नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं शिवाय किरण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल त्रिनेत्रा टैरो फॉर लाइफ एंड प्लानिटरी इशू। आज का जो वीडियो है गाइस, वो बनने वाला है हमारी डिवाइन फेमिनिन वर्स डिवाइन फेमिनिन। डिवाइन फेमिनिन वर्स डिवाइन फेमिनिन। ये आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या होगा कि एक डिवाइन दूसरी डिवाइन के सामने आने वाली है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक ही फेमिनिन एनर्जी है जो अपने ही सामने आने वाली है, अपने ही उस रूप से मिलने वाली है जिस रूप के लिए उसने काफ़ी टाइम से इस प्रोसेस में वो लगी हुई थी। तो इसमें कुछ ऐसा है रीडिंग में जैसे भी डाउनलोड हुई है कि एक फेमिनिन एनर्जी है जो हर तरह से हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की एक जद्दोजहद में लगी हुई है। ठीक है, पहले तो वो डिवाइन फेमिनिन के बारे में उसे कुछ नॉलेज ही नहीं है कि डिवाइन फेमिनिन होती क्या है। फिर जैसे जैसे उनका अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, धीरे 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 उन्हें इसके बारे में पता चलना शुरू होता है। तब आज की जो सिचुएशन है, आज हम उनको डिवाइन फेमिनिन बोल सकते हैं क्योंकि वो आज अपने पूरे उस रूप में है जिस रूप में डिवाइन ने उन्हें पेश किया था। और डिवाइन काफ़ी समय से उनकी इस काम में हेल्प कर रहे थे और इस रास्ते पर चलते चलते उन्हें काफ़ी कुछ ऐसा भी फील हुआ है जिसमें उन्हें बहुत निराशा हुई है, पर वो फिर उस निराशा के बाद फिर खड़ी हुई हैं। और जब वो ऐसे आगे आगे बढ़ती रहती हैं, रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और जब वो प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनमें एक उम्मीद होती है कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। वो शक्ति उन्हें कहाँ से मिलती है उन्हें कुछ नहीं पता था, पर धीरे धीरे जब वो अपनी मंजिल की तरफ चलती हैं उन्हें एक रास्ता मिलता है, उसमें बहुत सी सपोर्ट मिलती है। और जब उसे बहुत सी सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है तो उन्हें एक कॉन्फिडेंस आता है और कॉन्फिडेंस आता है और वो उस काम को करने के लिए आगे बढ़ती हैं और एक लक्ष्य को तय करती हैं। जब लक्ष्य को वो तय करना शुरू कर देती हैं तो उन्हें किसी भी तरह की डर घबराहट नहीं होती है और वो आगे आगे बढ़ती रहती हैं। पर ये 3D वर्ल्ड है तो इसकी कुछ ना कुछ लिमिट्स होंगी क्योंकि इस फिज़िकल वर्ल्ड में इस फिज़िकल बॉडी की बहुत सी लिमिट्स होती हैं जिनको वो क्रॉस नहीं कर पाते, चाह कर भी नहीं कर पाती हैं। तो ये जो सिचुएशन है ऐसी है कि एक फेमिनिन एनर्जी की है और जब ये फेमिनिन एनर्जी अपने रूप में आती है 1 मार्च 2022 को उनका जो सफ़र ये कंप्लीट होता है। सफ़र कंप्लीट नहीं होता, सफ़र तो चलता ही रहता है, पर उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक जर्नी होती है और उस जर्नी तक पहुंचने के लिए हर व्यक्ति को एक सफ़र तय करना होता है। क्योंकि जब व्यक्ति सफ़र तय करता है तो उसमें उसे बहुत से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं क्योंकि सबकी जर्नी अलग है तो सबके एक्सपीरियंस अलग हैं। तो इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन है उन्होंने अपना जो इनर वर्क था उसको बहुत अच्छे से किया, बट बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आती रही हैं जिसके कारण उसमें रुकावट आती रही है। क्योंकि जो भी हमारी ब्राइट साइड होती है और हमारी डार्क साइड होती है वो इकट्ठी पैरेलल चलती हैं क्योंकि मनुष्य जीवन है तो इसमें ये चलना अनिवार्य हो जाता है। और जब इस चीज़ को फील करना शुरू होता है कि ये क्यों हो रहा है, तब एक मन में शांति आती है तो वो एक ऐसे रास्ते पे चल पड़ती हैं जिसमें उन्हें शांति मिल रही है। अभी चाहे 2 Feb 2022 को जो गेट भी ओपन हुआ है उसमें एनर्जी में काफ़ी चेंजेस थी। उनको इतना करने के बाद उनको फिर फील हो रहा था कि कहाँ पे कुछ कमी हो रही है, पर जब 1 मार्च 2022 आया है तो उनकी एनर्जी में ऐसा चेंज आया है कि उनके अंदर की जो मैस्कुलिन साइड है वो अपने मंजिल को पाने के लिए रेडी हो गई है क्योंकि अब उनके अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कोई किसी भी तरह की ग्रीडी भावना नहीं है, किसी भी तरह का वो नहीं है, बल्कि अपने कार्मिक्स के बीच में रहते हुए उन्होंने अपने आप को एडजस्ट करना सीख लिया है और इतने अच्छे से एडजस्ट किया है कि जो कार्मिक हैं
उनकी जो सपोर्ट है वो लूज़ होनी शुरू हो रही है और वो ये सोच रहे हैं कि हमारा इतना करने के बाद भी ये इतनी तरह से शांत क्यों है, क्योंकि उन्हें एक डिवाइन सपोर्ट मिली है। और 1 मार्च 2022 में ऐसा हुआ है कि जब शिव और शक्ति के मिलन में हुआ है तो उन्हें शक्ति का जो मीन्स है ये पता चला कि शक्ति जो है वो ऊर्जा है, और ऊर्जा है जो वो पार्वती माँ का रूप है, और शिव है वो मैस्कुलिन है, पावर्स में है, तो मैस्कुलिन को हमेशा ही सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए उन्होंने जब से मैस्कुलिन के बारे में ज़्यादा सोचना बंद किया है, तब से मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग शुरू हुई है। उनके अंदर जो भी भावना आई है, उस भावना के कारण ये हुआ है कि जो शक्ति का मीन्स है वो है डिटर्मिनेशन। मीन्स अपने हर एक उस प्रॉमिस पे, हर एक वादे पे अटल रहना जिसको वो पूरा कर सकती हैं। और इसमें आता है करेज, आता है पावर, आती है शक्ति आती है, और सबसे मेन शक्ति का जो मेन अर्थ होता है वो है ट्रस्ट। और इन सब के होते हुए मैस्कुलिन एनर्जी में जो ट्रस्ट की फीलिंग आ रही है वो इसीलिए आ रही है क्योंकि फेमिनिन ने अपना जो भी इनर वर्क किया था इस वो सभी मैस्कुलिन की तरफ सेंड की है। और इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन वर्स डिवाइन फेमिनिन है वो कुछ इस तरह से फील कर रही हैं कि उनके जो मन में कुछ घबराहट हो रही है और उनके थॉयराइड चक्र में भी हीलिंग की ज़रूरत हो रही है। तो इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन्स है उनके हार्ट में कुछ तरह से पेन हो रहा है कि क्योंकि अब उन्होंने अपना हार्ट का जो डोर है उसको ओपन करना है। ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ पेन होती है, तो उस चीज़ को वो फील भी कर रही हैं। और जब ये सब हो रहा है तो इसमें यही है कि अब इनको मर्ज होना है, और जब मर्जिंग का टाइम होता है तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी एक दूसरे की फील करते हैं और उस चीज़ को वो करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आप अगर देख सकते हो तो जैसे हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम है, राइट। ट्विन फ्लेम में डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन्स होती हैं। तो उनको एक ट्विन फ्लेम बनने के लिए, एक दिव्य ज्योत बनने के लिए बहुत से प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। जैसे इसको ले सकते हैं कि ये एक दिया है, राइट। ये है हमारी बॉडी जिसके अंदर बहुत कुछ ऐसा चलता है जिसको हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं। मीन्स हम हर तरह की एनर्जी को फील करते हैं जो डार्क साइड और ब्राइट साइड को फील होती है। पर जब ये मर्जिंग के टाइम होती है तो मर्जिंग के टाइम भी ब्राइट एंड डार्क साइड होनी ज़रूरी हो जाएगी। अगर इस वक्त डिवाइन मैस्कुलिन को ब्राइट साइड फील हो रही है तो उनकी जो थोड़ी डार्क साइड है वो डिवाइन फेमिनिन को भी फील होनी ज़रूरी हो जाती है। तो इसी चीज़ को वो फील कर रही हैं। अगर अभी डिवाइन फेमिनिन जब मिरर के सामने जा रही हैं तो वो एक फेमिनिन की तरह रेडी होना चाहती हैं, बट वो फेमिनिन की तरह रेडी नहीं हो पा रही हैं क्योंकि वो मर्ज हो चुकी हैं और यूनियन की तरफ पढ़नी है तो उनकी फीलिंग्स भी सेम होने वाली हैं, उनका सेंस भी सेम होने वाला है। मीन्स अगर आप जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो अपने अंदर की डिवाइन फेमिनिन से मिलती हैं, और जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है वो अपने अंदर के इनर मैस्कुलिन से मिलती है। और जब इन दोनों का मर्जिंग होती है तो एनर्जी अपलिफ्ट होती है। अपलिफ्ट होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होने ज़रूरी हो जाते हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो हार्ट हीलिंग की ज़रूरत है। तो जब मैं इन दिनों हम जो डाउनलोडिंग हुई है शिवरात्रि के दौरान तो उसी के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं शिव पुराण रीड कर रही थी तो उसमें एक अध्याय आया था जब पार्वती माँ जी के शादी के बारे में बात करते हैं कि उनका स्वयंवर रचाना चाहिए जहाँ उनके लिए योग्य वर ढूंढना चाहिए। तो इसी तरह से जब हिमालय जी बात करते हैं अपनी पत्नी मैना जी से, तो मैना जी उनसे बोलती हैं कि हमारे सब पुत्रियों में से जो पार्वती है वो बहुत सुंदर, सुशील और योग्य है, तो हमें उसकी शादी के लिए अब वर ढूंढना चाहिए। तो उन्होंने बात की अपने दरबार में तो सबने यही किया कि भी इनका स्वयंवर रचाना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और उनमें बहुत ऐसे गुण थे जो हर एक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। तो उनका स्वयंवर के बारे में बात की गई। तो जब स्वयंवर हुआ तो हिमालय जी ने सबको निमंत्रण दिया और सभी लोग वहाँ पे आए और स्वयंवर की तैयारी होनी शुरू हो गई।
तो वहाँ पे सभी देवगण को भी बुलाया गया, विष्णु जी भी आए और भी सभी देवगण आए। और जबकि वो सभी देवगण ये जानते थे कि जो पार्वती माँ है वो आदिशक्ति हैं और उनका विवाह शिव के सिवा किसी और से नहीं हो सकता। पर फिर भी सबके मन में ये इच्छा थी कि कहीं ना कहीं उनका चुनाव हो सकता है और सभी उस दरबार में पहुँचे थे। तो उस वक्त ये हुआ कि जब पार्वती माँ को पता चला तो उन्होंने अपने पिताजी से ये बोला कि मुझे शादी से पहले कुछ तपस्या करनी है और वन में जाना है। तब वो ये सोचने लगे कि हमारी बेटी तो इतनी चंचल है, इतनी वो है, ये वन में कैसे कर पाएगी। पर जब वहाँ पर उन्होंने इतनी घोर तपस्या की तो तपस्या करने के बाद सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया, स्तंभ हो गई थी। आखिर में कड़ी तपस्या के बाद ही उन्हें शिव मिले थे। और जब शिव उन्हें मिले तो सब देख रहे थे कि ये मतलब किस तरह से चुनाव है। इसको देखकर उनके माता पिताजी थोड़े विचलित हुए कि क्या है क्या नहीं है। पर शिव ऐसे देव हैं जो हर किसी को उस रूप में ही नजर आते हैं जिस रूप में वो उन्हें चाहते हैं। तो इसीलिए जब शिवरात्रि हुई है तो पार्वती माँ की घोर तपस्या के बाद ही उन्हें वो मिले थे। तो इसीलिए ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इसमें भी जो फेमिनिन साइड होती है उसे ये सब करना पड़ता है। और जब ये सब होना होता है तो उसमें उनके लिए एक स्पिरिट टीम निर्धारित की जाती है। क्योंकि जब शिवरात्रि हुई थी सभी देवगण आए थे, सभी देवदूत आए थे, सभी स्वच्छ आत्माएं आए थे और उसमें सभी जो देव राक्षस थे देव वो भी थे। इवन कि जब महादेव जी आते हैं उनके साथ शुक्राचार्य और शनिदेव गुप्त रूप से थे जिन्होंने हिमालय जी का जो भी अहंकार था उसको नष्ट किया था और मीना माँ को उनके रूप दिखाया था जो वो चाहती थी। तो इसीलिए अब जो डिवाइन फेमिनिन है उनका जो उनको स्पिरिट टीम दी गई थी, सब दिया गया था, सब प्रोवाइड किया गया था, उसका अब ये 1 मार्च 2022 को वो समय आ गया है। और आज है 3 मार्च 2022 है, राइट। तो इसमें भी यही है कि उनकी जो एनर्जी है वो इस तरह से है। मुझे आज एक मैसेज मिला था एंडलेस यूनिवर्स के में था कि हिमालय में कुछ सूक्ष्म आत्माएं रहती हैं और उसको देव आत्मा स्थान बोला जाता है। और वहाँ पे हर कोई या हर सोल एंटर नहीं कर सकती है। उसमें बहुत ऐसी सोल्स एंटर करती हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, सूक्ष्म जीव में होती हैं। और जब भी कभी भी संसार में या किसी भी तरह की अनहोनी होती है जहाँ बहुत युद्ध होता है, जैसे कि इस वक्त हमारी जो यूक्रेन की स्थिति चल रही है, तो वहाँ से जब संसार पर कोई कष्ट आता है तो वहाँ से वो सूक्ष्म आत्माएं बाहर आती हैं और वो उन सभी सेंसिटिव डिवाइन सोल्स की मदद करती हैं थ्रू इस तरह से कि सबको गाइडेंस दी जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और इसी तरह ही जिस सोल की जैसी जर्नी होती है उनको उस तरह से डाउनलोडिंग होनी स्टार्ट होती है। तो इस वक्त जो मुझे डाउनलोडिंग हुई है वो ये है कि जो हमारी डिवाइन फेमिनिन को सपोर्ट के लिए जो ब्राइट साइड डार्क साइड देवगण और डेवल्स जो सब उनकी सहायता के लिए आए थे वो अब उनके सपोर्ट में पूरी तरह से है। और डिवाइन फेमिनिन्स को अपना जो रास्ता है उस पर वो चल रही हैं, तो पूर्ण रूप से उनको कामयाबी मिल रही है। और ये यूनियन के ही साइन होते हैं जब एक चीज़ दूसरी में मर्ज हो जाती है। हम बात करते हैं 3D 5D की, राइट। 5D में तो बहुत पहले से ही ये सोल्स मर्ज हो जाती हैं और 5D से आगे का जो सफ़र होता है 6D 7D वो भी होता है। इवन कि आपकी सोल के अकॉर्डिंग आपको उस सब के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। तो यही है हमारी डिवाइन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन्स की जो क्वालिटीज़ हैं वो अब सबके सामने आने वाली हैं और वो अपना जो भी उनका लाइफ पर्पस है उसको करने के लिए वो आगे बढ़ रही हैं। चाहे इस वक्त उनको
एक्सप्रेस करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अपना हार्ट ओपन करने में आ रही है, पर वो जो सूक्ष्म आत्माएं, वो जो देव आत्माएं हैं उनके साथ हैं और उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट पूरी तरह से मिल रही है। जिसका मतलब ये है कि शक्ति, जो ट्रस्ट, जिसको हर चीज़ पे विश्वास करना है, अपनी छोटी छोटी सोच पे भी विश्वास करते हुए ये सोचना है कि सब अच्छा हो रहा है, अच्छा ही सोचना है। अगर कार्मिक भी कुछ अप्स एंड डाउन्स लेकर आ रहे हैं लाइफ में, तो उनको भी कैसे मैनेज करना है वो उनको आ गया है और अपने इन सब को संभालते हुए एडजस्ट करना आ गया है। जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, 4 दिशाएं होती हैं, वो चारों दिशाओं में पूरा रूप से अब एडजस्ट हैं और अपने डिवाइन मैस्टरन के साथ यूनियन की तरफ बहुत आगे बढ़ रही हैं। बहुत जल्द यूनियंस होने वाली है हमारे डिवाइन सोल्स की। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इस वक्त जो प्रेजेंट सिचुएशन में हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो क्या सोच रही है। इस वक्त जो डिवाइन फेमिनिन है 7 ऑफ कप्स आया है, वो किसी भी तरह के माया जाल में नहीं है, बस अपने लक्ष्य पर फोकस है कि उन्हें क्या करना है और जो उन्हें स्पिरिट टीम मिली है उस स्पिरिट टीम के साथ कैसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट तो वो उसके साथ पहले से ही हो चुकी हैं, बस अब उनके साथ उस रूप में चलना है। और इस चीज़ को करते हुए टेम्परस आया है। टेम्परस मीन्स वो बैलेंस करने लगी, एडजस्ट हो रही हैं हर चीज़ में, हर एक उनकी चीज़ में न्यू ग्रोथ हो रही है। इमोशनली और प्रोफेशनली वो अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश में है और बैलेंस करते हुए एंजल्स, आप देख सकते हो कि वो सूक्ष्म आत्माएं बिल्कुल साथ हैं। देवगण, देवताएं, एंजल्स, परियां सब आपको ये बता रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। मीन्स जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल होने वाला है और यही आपकी नियति है। टेम्पस है, मेजर आर्काना का कार्ड है, तो बैलेंस में आप बिल्कुल सही हो। ग्रोथ होने वाली है, आपकी ये जो जर्नी है लाइफ पर्पस आगे चलने वाला है। और इस सब को करते हुए 3 ऑफ कप्स आया है। सेलिब्रेशन का टाइम आने वाला है, मीन्स रीयूनियन का टाइम बहुत नज़दीक है। आप अपने इनर साइड से मिलने वाले हो, इनर साइड, आउटसाइड, एवरीथिंग, जो हमारी 4 साइड्स हैं उन सभी से मिलने के बाद आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है। और इसके लिए डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं कि अब आपको आगे क्या करना है। रूहानी गुड समूह, आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर कहीं भी आपको कोई भी साइन मिलता है और आपका दिल ये कहता है कि ये चीज़ है और आपको वहाँ पे रुकना पड़ रहा है, तो इट मीन्स वो आपके लिए कोई ना कोई संकेत है और ये संकेत हमेशा ही आपके लिए पॉजिटिव होने वाला है। और इस पॉजिटिविटी को लेकर आपको आगे बढ़ना है और आपकी ये पॉजिटिविटी जो है ये सबको नज़र आने वाली है कि रूहानी समूह से कोई व्यक्ति आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसे स्वीकार कीजिए। अगर इस दौरान सब कुछ होने के बावजूद अगर आपको कोई एडवाइस दी जा रही है, कोई सलाह दी जा रही है, तो उसको सुनना है। जो भी आपसे बड़े हैं उम्र में, तजर्बे में, एक्सपीरियंस में, एक सिंपल इंसान भी जो है वो भी आपको कोई मैसेज देने वाला है, क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीवधारी आत्माएं इस वक्त आपके सपोर्ट में निकल चुकी हैं, वो आपको किसी न किसी माध्यम से मैसेज देने वाली हैं और उसको आपको स्वीकार करना है। और इन सब के साथ चलते चलते आपको क्या करना है, रिलीजियस बुक्स को रीड कीजिए। जितना रीड करने वाले हैं उतनी लाइफ आगे बढ़ने वाली है और यूनियन आपकी बिल्कुल आपके पास है। इसीलिए डिवाइन फेमिनिन वर्सेस डिवाइन फेमिनस मीन्स आपकी रीयूनियन आपके सामने ही है, बस आपको आगे बढ़ना है और उसको एक्सेप्ट करना है। यही है शिवरात्रि की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स और एक्सप्रेस करने की कोशिश है। अपने आपको थोड़ी हीलिंग की ज़रूरत देंगे, आपको मेडिटेशन में जाना है, हीलिंग करनी है, अपने भी करनी है और यूनिवर्स की भी करनी है। इस धरती को इस वक्त हीलिंग की ज़रूरत है। आपको सब कुछ छोड़कर उन सूक्ष्म देव आत्माओं के साथ ही कनेक्ट करना है, क्योंकि उनके साथ कनेक्ट करने की आपका लाइफ पर्पस है, जिससे इस सृष्टि को राहत मिलने वाली है। तो इस वक्त आपको अपने इनर साइड से कनेक्ट होकर अपने
इनर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है और उन देव आत्माओं के साथ जुड़ना है और अपनी जर्नी को आगे लेकर चलना है, क्योंकि ये अब आपका लाइफ पर्पस है और आपको ये सब क्लियर होने वाला है। तो आई होप ये हमारी डिवाइन फेमिनिन्स के साथ रेजोनेट हो, और रेजोनेट हो तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलती है, जिसमें हमारी नेक्स्ट वीडियो होने वाली है डिवाइन मैस्कुलिन वर्सेस डिवाइन फेमिनिन एंड ए लव स्टोरी या एडवेंचर्स। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।